तो स्टूडेंट्स, मैंने अक्सर देखा है फार्मेसी लेने वाले बच्चे जो डिफार्मा भी करते हैं उन्हें बड़ी ही तकलीफ़ होती है बायोकेमिस्ट्री को लेकर। तो आज हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री का सबसे पहला लेसन कार्बोहाइड्रेट। और मैं आपको बता दे रहा हूँ जो ये मेरा नोट्स है इसमें से 95% क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। ओके, तो आइए सबसे पहला लेसन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है आपका, डिफाइन एंड क्लासीफाई कार्बोहाइड्रेट गिविंग सुइटेबल एग्जाम्पल। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी होता है किन किन का, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स कंपाउंड्स का, ये डिराइव होते हैं वहाँ से, यानी अल्डिहाइड्स और कीटोन से जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो मिलकर बना होता है। अब जर्नल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट का क्या है, CxH2O और Y, ये आपका क्या है, जर्नल फार्मूला है। किसका जर्नल फार्मूला है, कार्बोहाइड्रेट्स का। अब कार्बोहाइड्रेट के क्लासीफाइज जो कि आप बायोमोलिक्यूल्स 12th में पढ़े हैं, तो आइए हम फिर से एक बार देख लेते हैं। मोनोसेकेराइड्स क्या होता है, मोनोसेकेराइड क्या होता है, दे कंटेन ओनली 1 मोल्स ऑफ शुगर, यानी एक ही मोल्स ऑफ शुगर कंटेन करता है जो कि छोटे छोटे या किसी और सिंपल पीस में ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि मोनोसेकेराइड खुद ही एक सिंपल सब्सटेंस है। एग्जाम्पल में ले लीजिए ट्रायोस, पेंटोस और हेक्सोस। नाउ डाइसेकेराइड्स क्या होता है, जो कि 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है। जब उसको हाइड्रोलाइसिस करोगे, यानी जब उसको तोड़ोगे, तो वो आपको क्या देगा, 2 मोनोसेकेराइड्स के कंपाउंड्स देगा, जैसे सुक्रोस, माल्टोस एंड लैक्टोस। अब जैसे सुक्रोस है, अभी आप इस सुक्रोस को जब ब्रेक डाउन्स करोगे तो ये आपको क्या देगा, ग्लूकोज देगा एंड फ्रक्टोस देगा। डन, यानी 2 मोनोसेकेराइड्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ओलिगोसेकेराइड्स क्या होता है, जो कि 10 या 10 से अधिक मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है, यानी जब इसको आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये 10 से भी ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स देगा आपको। जैसे एग्जांपल में आप ले लीजिए सुक्रोस ले लीजिए, और इसमें डाइसेकेराइड्स भी इसी ग्रुप में आता है। पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है, दिस इल मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस। जब आप इसको हाइड्रोलाइसिस करोगे तो 10 से भी ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स आपको ये देगा, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रिन एंड सेलुलोज। समझ में आया आपको ना। होमोपॉलीसेकेराइड्स क्या होता है, दे इल्ड ओनली 1 टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस, यानी जब आप इसको हाइड्रोलाइसिस में डालोगे तो ये आपको एक ही टाइप का मोनोसेकेराइड देगा। इसके सेकेराइड्स को हम क्या बोलेंगे, होमोपोलोसेकेराइड। होमो का मतलब क्या होता है, सेम। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, यानी सिमिलर पोलोसेकेराइड्स आपको देगा, जैसे स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। एग्जांपल हेट्रोपोलोसेकेराइड, हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, और पॉलीसेकेराइड्स का मतलब, यानी जब इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इसका जो मोनोसेकेराइड हमको टूटकर मिलेगा वो सिमिलर नहीं होगा, वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। एग्जाम्पल आपका हिपेरिन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम इन योर एग्जाम, मे बी राइट और नोट ऑन म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशंस क्या होता है, म्यूटा रोटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमको किसको, मोनोसेकेराइड्स का यूज़ किया है, यानी मोनोसेकेराइड एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ म्यूटेशन, यानी म्यूटेशंस का जो फिनोमिना है इसको एक्सप्लेन कौन करेगा, आपका मोनोसेकेराइड करेगा। अब मोनोसेकेराइड्स क्या होता है, अ चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑन स्टैंडिंग द एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर इज नोन एज म्यूटेशन, यानी कोई एक्वस सोल्यूशन ले लो और आपने उसके अंदर शुगर डाल दिया, अगर उसका स्पेसिफिक रोटेशंस में चेंजेस आ गया, यानी अगर उसके रोटेशंस में किसी भी तरीके से अगर चेंजेस आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूटो रोटेशन। अब जैसे देख लीजिए यहाँ पे ये वाले लाइन्स में आपका पूरी तरीके से क्लियरिफाई हो जाएगा। व्हेन ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन वाटर इट स्पेसिफिक रोटेशन ग्रेजुअली चेंज अनटिल इट रीच अ कांस्टेंट। जब आप ग्लूकोज में
को पानी में डिज़ोल्व करोगे तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है इमीडिएटली क्या होता है, चेंज होता है। और वो कब तक चेंज होगा, जब तक वो अपने कांस्टेंट वैल्यू को ऑक्यूपाई ना कर सके। अब उसका कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है, 52.5 डिग्री। समझ में आया ना। द फिनोमिना इज शोन बाय ऑलमोस्ट ऑल रिड्यूसिंग शुगर एसिड कीटोन। ये फिनोमिना हर एक शुगर में दिखाता है, लेकिन कीटोन्स को छोड़कर वो शुगर जिसमें कीटोन्स अवेलेबल्स हो वो ये म्यूटो रोटेशंस नहीं दिखाएगा। अब कीटोन्स अवेलेबल हो जैसे फ्रक्टोज, ओके। एल्डिहाइड आपका क्या है, एल्डिहाइड आपका क्या है, ग्लूकोज है, लेकिन फ्रक्टोज क्या है आपका, कीटोन्स है। डन। एग्जाम्पल में वेन अ ग्लूकोज प्रिपेयर बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम वाटर बिलो 50 डिग्री सेल्सियस इज डिजोल्व इन वाटर, इट्स इनिशियल स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ +112 डिग्री फॉल ग्रेजुअली टू अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ +52.5 डिग्री से। जब आप ग्लूकोज को वाटर में डिजोल्व करके उसको क्रिस्टलाइजेशन किए, क्रिस्टलाइजेशन यानी बिलो ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस पर आप उसको हीट किए और डिजोल्व करके, यानी आपने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज को पानी में डाल दिए और उसको बिलो ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। तो जो उसका इनिशियल स्पेसिफिक रोटेशंस होता है कितना होता है, 112 डिग्री सेल्सियस, जो कि कांस्टेंट वैल्यू से ज़्यादा है। जब कांस्टेंट वैल्यू से ज़्यादा है तो ये इमीडिएटली क्या हो जाता है, फॉल यानी गिर जाती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, गिर जाती है। जब उसकी वैल्यू गिरती है तो वो कांस्टेंट वैल्यू को अपने ऑक्यूपाई करता है। उसका कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 52.5 डिग्री, ओके। सिमिलरली अगर when the glucose crystallization from water above 95 to 98 degrees Celsius is dissolved in water, its initial specific rotations of 90 degrees Celsius gradually rise to 52.5 degrees Celsius. Therefore, when ether of solution is kept for some time, the solution is kept for some time, the rotation gradually change to 52.5 degrees Celsius and remain constant. अब क्या हो रहा है, इसके पहले क्या हुआ, आपने 50 डिग्री सेल्सियस पे किया, स्पेसिफिक रोटेशन कितना था, 112 डिग्री से था, यानी उसकी वैल्यू गिरकर कहाँ पे आई, कांस्टेंट। अब क्या हो रहा है, अब आप टेम्परेचर को बढ़ा दिए, कितना बढ़ाए, 95 से 98 डिग्री सेल्सियस पर आप क्या किए, ग्लूकोज को वाटर में डाल के डिजोल्व करके हीट किए। तो उस वक्त उसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना था, 19 डिग्री सेल्सियस था, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। डन। अब कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो उसी वक्त क्या होता है, आपका जो स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, राइज होता है। राइज होना यानी बढ़ता है, और बढ़कर कौन सी वैल्यू ऑक्यूपाई करता है, कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, क्या है, 52.5 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे क्या दिया है, ग्रेजुअली चेंज, देख रहे हैं यहाँ पे ईथर सॉल्यूशन जब डालोगे ना तो वो क्या होता है, उसकी वैल्यू राइज होती है। ईथर सॉल्यूशंस की प्रेजेंस में उसकी वैल्यू क्या होती है, राइज होती है, जब कम होता है कांस्टेंट वैल्यू से, ओके। अब इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, म्यूटोराइटेशन। एक्सप्लेन द एक्सप्लेन बाय ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज, यानी इस फिनोमिना को हम म्यूटोरेशन, यानी आपको खाली नॉन एज म्यूटो रोटेशन तक ही लिखना है आपके एग्जाम में। अब डिस्कस द ग्लूकोज टॉलरेंस हम पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।